कि मार्केट इतनी तेज मूव हुई और मुझे पता ही नहीं चला। और अगर कोई पूछे तो बताना कि फंडामेंटल आया था। मार्केट आपकी तमाम लाइंस को क्रॉस करती हुई डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस हिट करा देती है। कि आखिर फंडामेंटल कहते किसको हैं? तो उस कंट्री की इकोनॉमी कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। ये न्यूज महीने में एक बार आती है और मार्केट को हिला के रख देती है। नहीं आपका कोई टीपी एसएल राइट प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। हर ब्रोकर में न्यूज के दौरान स्लिपेज आती ही आती है। किसी ट्रेडर्स को क्या एक्शंस लेने चाहिए? ये मार्केट बिल्कुल ठीक चल रही थी। मेरे इंडिकेटर्स और मेरे स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मार्केट बिल्कुल सही राइट डायरेक्शन पर चल रही थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मार्केट इतनी तेज मूव हुई और मुझे पता ही नहीं चला और मेरी डायरेक्शन की अपोजिट मूव हुई। और फिर यहाँ पर फंडामेंटल कह रहा होता है आपकी मार्केट पूरी हिला के रख दी। अगर कोई पूछे तो बताना कि फंडामेंटल आया था। देखिए आपने चार्ट परफेक्ट बनाया होता है, इंडिकेटर्स आपके परफेक्ट काम कर रहे होते हैं और जो भी स्ट्रक्चर्स आपने या जो भी लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं, बट फिर भी एक न्यूज आती है और मार्केट आपकी तमाम लाइंस को क्रॉस करती हुई डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस हिट करा देती है। आज की वीडियो देखने के बाद उम्मीद करते हैं ये गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको फॉरेक्स के फंडामेंटल्स को बहुत डिटेल में और बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। मेरा नाम है एसएम शाही शाह और आज की इस वीडियो में मैं ये 6 टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। नंबर 1, फंडामेंटल्स होते क्या हैं। नंबर 2, मार्केट पर इनका कितना असर पड़ता है। नंबर 3, कौन सी न्यूज ऐसी होती है जो मार्केट में सबसे ज्यादा असर डालती है। नंबर 4, एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी ये सब क्या होते हैं। नंबर 5, कौन सी वेबसाइट बेस्ट है इन तमाम न्यूज को समझने के लिए। और नंबर 6 कि ट्रेडर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के वो रूल्स बताऊंगा जिन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन माने आप एक बहुत ही अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर कि आखिर फंडामेंटल कहते किसको हैं। देखिए फंडामेंटल का एक्चुअल मतलब होता है इकोनॉमी की रियल कंडीशंस। मैं सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल्स आपको ये बता रहे होते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है या वीक है, करेंसी पावरफुल है या फिर प्रेशर में है। और इन दोनों को स्ट्रांग या वीक करने में जो चीजें किरदार अदा करती हैं वो है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यानी कि जॉब्स का डेटा, जीडीपी, सेंट्रल बैंक डिसीजंस। यानी मार्केट चार्ट से पहले इकोनॉमी देख रही होती है। अगर किसी भी कंपनी में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कम होती है, इंटरेस्ट रेट्स अच्छा होता है, जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर कम होता है यानी कि जॉब ज्यादा अवेलेबल होती है, और अगर जीडीपी स्ट्रांग है और सेंट्रल बैंक के डिसीजंस कंट्री की फेवर में है, तो उस कंट्री की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है और करेंसी भी पावरफुल होती है। अब हम चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ कि फंडामेंटल का मार्केट पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। देखिए अगर प्रोफेशनल लेवल पर देखा जाए तो 60 से 70% मार्केट की डायरेक्शन फंडामेंटल ही डिसाइड कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर किसी भी कंट्री के फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं तो मार्केट हर लिहाज से अप जाने का बहाना ढूंढती रहती है, और अगर किसी कंट्री के फंडामेंटल ही वीक हो तो उस कंट्री की इकोनॉमी कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। लेकिन याद रखें कि हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है और ना ही हर न्यूज का इंपैक्ट मार्केट पर होता है। कुछ न्यूज तो मार्केट को प्रॉपर पूरा हिला देती हैं, जबकि कुछ न्यूज सिर्फ और सिर्फ नॉइजी होती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वो कौन सी न्यूज़ हैं जिनसे मार्केट बहुत ज्यादा हिलती हैं या बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसमें नंबर 1 पर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है एनएफपी, जिसको हम नॉन फार्म पेरोल कहते हैं। ये अमेरिका की एक ऐसा इंडिकेटर है जो बता रहा होता है कि इस महीने में अमेरिका में कितनी न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर फार्मिंग और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको छोड़कर वो बता रहा होता है कि कितनी न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ये न्यूज महीने में एक बार आती है और मार्केट को हिला के रख देती है। अच्छा, और बहुत सारी वेबसाइट पे ये एनएफपी को ना नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, नॉन फार्म पेरोल ही होता है, बट थोड़ा मजीद क्लैरिफाई करने के लिए या मजीद आसान करने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी होता है जो वीकली भी है और मंथली भी है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में क्या है, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा होता है कि नए कितने लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हो गए हैं। ये न्यूज से भी मार्केट के अंदर थोड़ी हलचल जरूर होती है, बट एनएफपी जैसी नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। और जो एनएफपी का डेटा है, अगर उसके अंदर ये नजर आए कि भाई जॉब्स ज्यादा क्रिएट हुई हैं, यानी अमेरिका में बहुत ज्यादा न्यू जॉब्स आई हैं, तो उससे यूएसडी स्ट्रांग होता है। यानी लोगों के पास जॉब्स आती हैं तो उनके पास बाइंग पावर आती है, और जब बाइंग पावर आती है तो उनकी सेल्स बढ़ती है, तो उससे अमेरिकन करेंसी स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, जब अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ जाए यानी कि लोग ज्यादा जॉबलेस हों, तो उससे यूएसडी की जो करेंसी है वो ज्यादा वीक होती है। और यूएसडी के स्ट्रांग और वीक होने का मतलब ये होता है कि जितने भी मेजर पेयर्स हैं उनमें ठीक ठाक मूवमेंट होती है, यानी यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, और इसके अलावा जितने भी जो यूएसडी रिलेटेड हैं, स्पेशली गोल्ड के अंदर ठीक ठाक मूवमेंट नजर आती है। नंबर 2 पर है सीपीए, यानी कि कंज्यूमर प्राइस
प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जब भी किसी मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी वीक होती है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही होती है तो आवाम की बाइंग पावर बहुत कम हो जाती है, और जब बाइंग पावर कम होती है तो सेल्स डिक्रीज होती है, और जिसका मुल्क की इकोनॉमी पर ठीक ठाक फर्क पड़ता है। नंबर 3 पर आती है FOMC, यानी कि फेडरल रिजर्व मीटिंग्स। देखिए, इस न्यूज से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि रिजर्व मीटिंग्स यानी कि कंट्री की जितने भी रिजर्व्ड हैं उनके हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं कि जो हमारे पास रिजर्व्ड हैं इनको फ्यूचर में हमने कैसे यूज करना है या इनके ऊपर क्या पॉलिसीज बनानी है। इससे भी मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट नजर आती है, और ये एक ऐसी न्यूज होती है जो मार्केट की डायरेक्शन पूरी चेंज कर सकती है। नंबर 4 पर आता है इंटरेस्ट रेट। देखिए, इंटरेस्ट रेट के डिसीजन का जो इंपैक्ट पड़ता है वो कंट्री की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अगर आपको बैंक इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो उससे जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि उससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ हैं जैसे GDP, PMI, रिटेल सेल्स, सेंट्रल बैंक की स्पीचेस, लेकिन इन तमाम में सबसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हैं वो NFP, CPI और FOMC या फिर जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें न्यूज से पहले ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर हमें ट्रेड करनी भी है तो किस तरह से ट्रेड करें। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि 90% ट्रेडर्स यहीं पर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अगर तो आपने ट्रेड करनी ही है न्यूज से पहले या न्यूज के दौरान, तो याद रखें आपने न्यूज के दौरान कभी भी कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना है, या कोई आपने TP या SL लगाया है तो न्यूज के दौरान आपने वो भी नहीं लगाना, क्योंकि एक्चुअली होता यह है मार्केट में न्यूज के दौरान बहुत ज्यादा हलचल होती है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, ना आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर हिट होगा, ना ही आपका कोई TP या SL राइट प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उस दौरान काफी ज्यादा स्लिपिंग के चांसेस होते हैं, मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है। आपने किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है या मैंने TP या SL लगा दिया है और मेरा प्रॉफिट या लॉस बुक है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट प्राइस के ऊपर राइट टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। बाकी इसके लिए आप चाहे कोई भी ब्रोकर चूज कर लें, हर ब्रोकर में न्यूज के दौरान स्लिपेज आती ही आती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट आती जरूर है। लिहाजा आपने कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी है कि ब्रोकर आपको ठीक प्राइस देगा। बाकी इसीलिए अगर आपने ट्रेड करनी ही है तो आप TP और SL के बगैर करें, पेंडिंग ऑर्डर्स के बगैर करें, क्योंकि अगर आप TP SL लगा कर करेंगे और राइट प्राइस आपको नहीं मिलेगी, यू विल फील मोर डिसअपॉइंटेड। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो यही है कि न्यूज से पहले और न्यूज के दौरान तो ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में कह चुका हूं, जितना ज्यादा आप न्यूज के दौरान ट्रेड को अवॉइड करें उतना अच्छा है। और अगर आपकी कोई ट्रेड चली रही है, मान लो आपने सुबह से कोई ट्रेड ओपन की थी और अब शाम हो गया और ट्रेड ओपन है और न्यूज आने वाली है, तो उसका एक सोल्यूशन आप ये कर सकते हैं कि आप उस ट्रेड को हेज कर दें। जैसे ही आपकी न्यूज खत्म हो, आपको मार्केट की डायरेक्शन वापस पता चल जाए कि डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को दोबारा ओपन कर सकते हैं या अपने हेज को दोबारा ओपन कर सकते हैं। बाकी बेहतर ये है कि न्यूज के दौरान आपकी कोई ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए, ना कोई पेंडिंग ऑर्डर, ना कोई SL और TP। न्यूज के दौरान जस्ट न्यूज पे फोकस करें, उसको समझें। जब आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, आपको पता चल जाए मार्केट की न्यू डायरेक्शन समझ में आ जाए, तो उसके बाद आप ट्रेड करें। आप यकीनन अच्छे प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपको इन तमाम न्यूज़ का डेटा सबसे फास्ट कहां से मिल सकता है। इसमें नंबर 1 पर है रॉयटर्स। यहां पर आपको ट्रंप, चाइना, व्हाइट हाउस, ट्रेड वॉर्स के स्टेटमेंट्स, इनके बारे में हेडलाइंस विद इन द सेम सेकंड मिल सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का नंबर 1 सोर्स यही वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा आप ब्लूमबर्ग पर देख सकते हैं, यहां पर आपको जितनी भी पॉलिसीज की जो खबर लीक्स होती हैं आपको ब्लूमबर्ग से ही मिलती हैं। उसके अलावा आप चाहें तो फॉरेक्स लाइव से भी आप देख सकते हैं। यहां पर आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं उनको आसान अल्फाज में समझाया गया होता है। बाकी CNBC भी आप देख सकते हैं। यहां पर स्पेशली USA की जितनी भी पॉलिटिक्स की न्यूज होती हैं सबसे पहले यहीं पर आती हैं। उसके अलावा आपने ट्विटर को कभी नहीं भूलना। देखिए, हमेशा ट्विटर पर आपने नजर रखनी है। आपको पता है ट्रंप एक ट्वीट करता है कि मैं चाइना पे इतना टैरिफ लगा रहा हूं, उससे भी मार्केट ठीक ठाक हिल जाती है। बाकी इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री, investing.com, tradingeconomics.com, ये तमाम वेबसाइट से आप न्यूज़ के बारे में डेटा हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपने किसी भी YouTube के टाइटल्स या किसी WhatsApp के ग्रुप के मैसेजेस या उसके अलावा कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ पे आपने फोकस नहीं करना। ये वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ से आपको अच्छी डिटेल्ड न्यूज़ एंड डेटा मिल जाता है। बाकी इसके अलावा आप अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से किसी भी न्यूज़ के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप इन वेबसाइट पर आकर डबल कंफर्म जरूर कर लें ताकि एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5, यानी कि ट्रेडर्स को क्या एक्शंस लेने चाहिए। ये प्रैक्टिकल रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तमाम रूल्स आप अपने पेन कॉपी पर लिख लीजिए। जो भी आपके फॉरेक्स की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर जहां भी आप पॉइंट्स लिखते हैं
वो वाले पॉइंट्स जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले एक मर्तबा देखते हैं, वहां पर आपने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है कि आपने न्यूज के दौरान कभी भी ट्रेड नहीं करनी, और अगर आपकी कोई ट्रेड ऑलरेडी ओपन है, उस ट्रेड को कैसे संभालना है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही न्यूज खत्म हो जाए तो आपने एनालाइज करना है कि क्या मार्केट अपनी डायरेक्शन में वापस आ गई है, और इसके लिए आप अपने मेंटोर से भी डिस्कस कर सकते हैं। वो भी आपको यकीनन गाइड कर देंगे कि हाँ, अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन वापस ले ली है और अब आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फंडामेंटल्स के अगेंस्ट कभी आपने ट्रेड नहीं लेनी। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट कभी कभार फंडामेंटल के अगेंस्ट मूव हो रही होती है, तो आपको लगता है कि मार्केट ने उस तरफ जाना है और आप वहां ट्रेड ले लेते हैं। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सम टाइम मार्केट फेक मूव दे रही होती है और उसमें आप फंस सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अपनी लेवरेज को आपने हमेशा कम से कम रखना है, जितना कम रख सकते हैं कम, ताकि आप ज्यादा बड़ी लॉट ट्रेड ना कर सकें और इमोशनली ज्यादा ट्रेड ना लें और लॉस भी ना करें। पॉइंट नंबर 5, मैंने आपको फंडामेंटल के बारे में डिटेल्स में बताया है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने टेक्निकल को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। देखिए, फंडामेंटल को अच्छे तरीके से समझकर जब सही से समझ में आ जाए, जब आपको फंडामेंटल से डायरेक्शन पता चल जाए, तो फिर आप टेक्निकल की सपोर्ट लेते हुए आप एंट्री और एग्जिट ले सकते। और यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स का तरीका है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते। अच्छा, आप एक मरतबा मैं क्विक रिकैप करता हूं कि आज की वीडियो में हमने क्या समझा। इसमें नंबर 1 पर है, फंडामेंटल हमेशा इकोनॉमी की हेल्थ बताते हैं, जिससे आपको डायरेक्शन क्लियर होती है। नंबर 2, 60 to 70% मार्केट फंडामेंटल पर ही मूव कर रही होती है। नंबर 3, एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी ये सबसे ज्यादा पावरफुल न्यूज़ होती हैं। पॉइंट नंबर 4 कि आपने न्यूज़ का डेटा इन ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है जो मैंने आपको बताई है, उसके अलावा किसी ग्रुप से आपने नहीं देखना है। और मेरा अगला पॉइंट है कि न्यूज के दौरान आपने बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है, और इमोशनल ट्रेडिंग तो जिंदगी में कभी नहीं करनी। याद रखें, अगर आप फंडामेंटल को इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ गेस किया है और तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडिंग न की है ना कभी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल्स के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर और इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इन पर भी अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए, कमेंट करने से हमें थोड़ा हौसला मिलता है और हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हमारी एफर्ट से आपको यकीनन कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिएगा जो ज्यादातर टेक्निकल पर फोकस करते हैं, ताकि वो भी फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी ट्रेडिंग से खुद भी बेनिफिट उठाएं और ट्रेडर्स को भी बेनिफिट दें। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।